मैं हूं अंकित अवस्थी। आज जिस सेशन को आप और हम डिस्कस कर रहे हैं इसे कई मायनों में आप समझिएगा। हम इस बात को आज क्यों कर रहे हैं? असल में मैं आज कोई आपको युद्ध का अपडेट नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां एक और पिछले काफी लंबे समय से एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ही गुनहगार हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर इस तरह से हमला किया, ना जाने कितने लोगों को मार दिया, ना जाने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिए, सुप्रीम लीडर को मार दिया। ये सब चीजें आप और हमने लंबे समय तक सुनी और डिस्कस की। लेकिन अब आपको यह भी जानना होगा कि ईरान ने बिल्कुल बंधक बना करके दुनिया के देशों को कैसे रखा हुआ है। आज हम उस पहलू की बात करेंगे और आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शायद ईरान की जो हरकतें हैं वो पनिशमेंट लायक हैं, यानी कि उसे अब दंड मिलना भी चाहिए और दुनिया के देशों को चाहिए कि वो इस विषय पर यूएन की मदद लेते हुए आगे बढ़ें। और इस पूरे विषय को जब हम आप और हम डिस्कस करेंगे तो बहुत से पहलुओं को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। इस पूरी कहानी से पहले के जितने भी हमारे सेशंस रहे हैं उनमें हमने आपको खूब अच्छे से दोनों पक्षों को जगह दी है, लेकिन आज जो मेरा खास उद्देश्य है इस विषय को छूने का वो ये कि आप यहां से आगे के जो अपडेट्स हैं उसे उस नजरिए से देखें कि दुनिया के लिए क्या जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट कि ट्रंप ने हाल में अमेरिका के 3 डेस्ट्रॉयर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा दिया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कौन सी बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाजत दे दी है। फिर कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी खबर है। चलिए मैं दोनों ही बड़ी खबरों के मायने बताता हूं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया भर के देश अब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कहने गए हैं कि कहिए इससे कि यह रास्ता निकालने दे। वहां रूस और चाइना अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इसको भी समझते हैं। अब तीनों बातों को एक साथ समराइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सऊदी की परमिशन देना, अमेरिका का डेस्ट्रॉयर जहाज निकाल के ले जाना किस तरह मायने रखता है उसको समझते हैं। साथियों, बीते कुछ दिनों में हमने डिप्लोमेटिक डेस्क नाम से एक इवेंट आयोजित किया। पिछले हफ्ते भी हुआ और इस हफ्ते भी हुआ। जब पिछले हफ्ते हमने डिप्लोमेटिक डेस्क रखा था तब एक जनरल, रिटायर्ड जनरल सेना के हमारे साथ थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से उस सेशन में उठाई थी और वो ये था कि जहां आप एक तरफ ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा ये सारी हरकतें हो रही हैं, असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी जहाज पार ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी डेस्ट्रॉयर और जितने भी आप लोग सुनते हैं वॉरशिप कैरियर, जो एयर मतलब जो फाइटर जेट कैरियर्स हैं, एयर वॉरशिप्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके पर्शियन गल्फ में नहीं जा पा रहे और ना ही पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान की तरफ आ पा रहे। मतलब ये रास्ता इधर से इधर नहीं जा पा रहे और जो अंदर फंसा हुआ है वो यहां से यहां नहीं आ पा रहे। भले ही अमेरिका ये बोल रहा हो कि मैंने ब्लॉकेड लगा दिया है, लेकिन सही मायने में उसके ब्लॉकेड का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि यहां से वो निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि यहां बैठा है ईरान IRGC के साथ छोटी मधुमक्खी जैसी फ्लाइट्स, वो बोट्स लेकर के, और वो गोला फेंकता है। ये हमने पिछला हफ्ता जब डिप्लोमेटिक डेस्क का आयोजन हुआ था जिसमें हमारे एक पूर्व राजदूत थे और एक जनरल साहब थे, उन्होंने इस बात को रेज किया था। एक पॉइंट तो हमारे सेशन में वो रेज हुआ था। एक और पॉइंट हमारे सेशन में कल जब हमने डिप्लोमेटिक डेस्क आयोजित किया तब रेज हुआ और वो पॉइंट था कि खाड़ी देश चुप क्यों हैं। हमने इस विषय को बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अब आप समझकर देखिए, कल मैंने यहां पर भी एक जनरल साहब थे, रिटायर्ड जनरल साहब, और एक एम्बेसडर हमने साथ बुलाए थे और एक पैनल डिस्कशन हमने इसमें किया। इसमें यह पॉइंट हम लोगों ने डिकोड किया कि खाड़ी देशों के चुप होने का कारण क्या है। साथियों, इन दोनों ही पॉइंट्स का आज जवाब भी आ चुका है। पहला, खाड़ी देशों में GCC देशों के अंदर सऊदी ने और कुवैत ने परमिशन दे दी है कि ठीक है आप हमारे एयरबेसेस यूज कर लीजिए। और दूसरा, अमेरिकी जहाज यहां से पार हो गए हैं। मतलब जिस तरह के हम लोग यहां पर पैनल डिस्कशन कर रहे हैं उन पैनल डिस्कशंस के रिजल्ट्स भी अब आने लगे हैं। हम आपके सामने उन चर्चाओं को रख पा रहे हैं अपडेट्स के रूप में। एकदम ताजा अपडेट। ये खबर बड़ी क्यों है, अब इस तरफ हम बढ़ते हैं। सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं को जोड़ते चलिएगा। देखिए क्या हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि ये लोग एक बार सेटल हो जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। पाकिस्तान के द्वारा दोनों ही देशों को लेकर चला जा रहा है। सबका गुड बुक में चलने का प्रयास पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है। अमेरिका भी इंतजार कर रहा है कि चलो अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, सब हो जाएगा। इस बीच में स्थिति 4 मई को ऐसी बनी कि पाकिस्तान की प्रयास को अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया कि तुमसे हो नहीं पा रहा।
एक काम करते हैं, मैं ही यहां से जहाज निकालता हूं। अब यहां पर एक बात समझने की है, देखिए अमेरिका इंतजार में थे कि भाई अब जाकर के ईरान वाले मानेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को जाने देंगे। बकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री ने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि हमने एपिक फ्यूरी खत्म कर दिया है, हमारा जो हमले का जो कार्यक्रम था ईरान पर वो हमने हॉल्ट पे डाल दिया है, हमारा सीज फायर अब कंटिन्यू चलेगा, हम हमला नहीं करेंगे। पब्लिकली अनाउंस करने का मतलब था ईरान को यह संदेश देना कि युद्ध रुक गया है भाई, तुम इसको अब छोड़ दो। ऐसे में अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस करता है। अब इन सारी तारीखों को मैच करिएगा, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो पॉज आप सुन रहे हैं ये कैसे शुरू हुआ मैं आपको वो बताता हूं। 4 तारीख को अमेरिका अनाउंस करता है कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा हूं। मतलब क्या था, जो खाड़ी के अंदर जो फारस की खाड़ी वाली साइड यानी सऊदी वाली जो साइड है उस तरफ जो फंसे हुए जहाज हैं, लगभग 500 से अधिक दुनिया भर के जहाज ऐसे हैं जो ऑयल से लोडेड हैं या खाली हैं, सामान लेकर गए थे, वो उस तरफ फंसे हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने जब दुनिया के देशों को देखा कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे यार ये लोग, तो ट्रंप आए और उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया कि एक काम करता हूं, मैं यहां से जहाजों को निकलवाता हूं। तरीका यह रहेगा कि मेरा जहाज जो है ना, मेरा डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर क्या होता है, जैसे है ना आप टैंकर सुनते हैं जमीन पर चलते हुए कि टैंकर होता है जिसमें गोला लगा होता है और वो फेंक फेंक करके दुश्मन के उनको बंकरों को उड़ा रहा होता है, ऐसे पानी में चलने वाला टैंकर समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा टैंकर है जो तरह तरह के खुद पर आने वाले हमले भी न्यूट्रलाइज कर देगा, रडार भी लगी है, छोटी गन लगी है, बड़ी गन लगी है, मतलब अपने आप में चलता फिरता एक जंगी जहाज। लेकिन इस पर कोई भी फ्लाइट आकर के नहीं रुकती, मतलब वॉरशिप आकर के डॉक नहीं होता, इसका काम है युद्ध करना, मतलब पूरी तरह से युद्ध करने का ही एक समझिए टैंकर टाइप का बड़ा जहाज है। ठीक है साहब, तो अमेरिका ने कहा कि मैं अपने डेस्ट्रॉयर्स को, विध्वंसक जहाजों को इस खाड़ी के अंदर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए लेकर चलूंगा, आप लोग अपने जहाज मेरे पीछे पीछे चला लेना। यह बात इन्होंने अनाउंस करी प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर। इधर की तरफ क्या चल रहा था, नेगोशिएशन राउंड चल रहा था। पिछले 44 घंटे से चर्चाएं चल रही थी, ट्रंप से रहा नहीं गया। ट्रंप की हमेशा हरकत रही है कि जब जब नेगोशिएशन चलते हैं ट्रंप उस समय पर कुछ ऐसा करते हैं ताकि दूसरे देश पर प्रेशर क्रिएट हो। किस बात का प्रेशर क्रिएट हो कि या तो मान जाओ नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा यहां से, कुछ वैसी हरकत इनके द्वारा की गई कि मैं यहां से जहाज निकाल के दिखाता हूं। इन्होंने औरों को कहा कि चलो भाई हमारे साथ चलो, सब देश डर गए। सब में डरने वाले कौन से थे, सऊदी अरब जैसे देश। इन्होंने कहा सर बातचीत चल रही है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत कर रहा है, आप अपने जहाज मत निकालने की जिद करो। ट्रंप ने कहा मैं तो करूंगा। इस बात पर सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी तरफ से हाथ खड़े करते हुए कहा अगर करोगे तो हम अपना एयर स्पेस और अपना एयरबेस आपको यूज नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा ओके, लो भाई मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉल्ट पे डालता हूं, पॉज करता हूं। ये जो पॉज करने की खबर है ना, ये मात्र 36 घंटे में आ गई। 4 मई को अनाउंस हुई, 6 मई की सुबह सुबह तो ये खबर बाहर आ गई कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। इसको अमेरिका की कमजोरी माना गया, इसको अमेरिका की हार माना गया। ईरानियंस ने इसको सेलिब्रेट किया कि देखा ईरान के डर के मारे सब हट गए। वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान ने इनसे कहा कि आप सर रुकिए, मैं बातचीत के दौर में हूं, बातचीत फाइनल होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, आप युद्ध करने मत निकलिए। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का एब्रप्ट यू टर्न होता है, 36 घंटे के अंदर हेडलाइन बनती है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनने एक बार जो तय कर लिया कि मेरे को तो जहाज निकालना है, तुम अपना जहाज भेजो या मत भेजो। इस बीच में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो जहाज साथ जाने थे उस पर अमेरिका ने कोई दिमाग नहीं लगाया, बोले ठीक है मत भेजो। इन्होंने ये कहा कि मैं अपने जहाज तो यहां से अभी भी भेजूंगा। मतलब समझना, मेरा डेस्ट्रॉयर तो निकलेगा लेकिन तुम्हारे जो जहाज अंदर फंसे हुए हैं, पर्शियन खाड़ी की तरफ जो जहाज फंसे हुए हैं, उनको मैं यहां से निकालने की गारंटी नहीं देता। फंसे रहो तुम लोग, फंसना चाहते हो तो मैं अपने जहाज निकालूंगा और निकाल के दिखाऊंगा। ये उनको सबक होगा ईरान वालों को कि जो तुम यहां पर ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेकर बैठे हो, असल में क्या है ना, आपको जो ये रास्ता एकदम पार साफ सुथरा दिखाई देता है, इसमें बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे ये कस्म करके जो जगह है, जैसे ये लरक करके जगह है, ये हॉर्मुज करके जगह है, ये बंदर अब्बास करके जगह है। ये वो बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिन आइलैंड्स के अंदर आइलैंड्स पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नीचे इन्होंने टनल्स बना रखी हैं, वहां अपने जहाज छोटे छोटे छुपाकर रखते हैं, मिसाइलें लगा रखी हैं, और जब पानी से यहां से होते हुए जहाज यूं निकलकर जाते हैं, उन पर यहां से अज्ञात जगहों से हमले होते हैं। मतलब यहां से, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब कोई जहाज यहां से निकलेगा
तो लेकर कोई वो आयरन स्टील तो लेकर जा नहीं रहा, वो अपने साथ तेल लेकर जा रहा होता है। तेल में तो एक मतलब माचिस की तीली भी बवाल मचा सकती है। यहां से कहीं भी अज्ञात जगह से, मतलब आप समझकर देखिए, ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक जगह का ईरान वाले फायदा उठा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा पूरा जोन इन्होंने अपने पास कैप्टिव के रूप में रख लिया है कि तुम यहां से निकल के दिखाओ, मैं तुम्हारा शीशा फोड़ूंगा। ये बिल्कुल वैसे है, दो पहाड़ियों पर दो लोग, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, नीचे से बहुत महंगी महंगी गाड़ियां जाना चाहती हैं लेकिन डरती हैं कि ऊपर से कोई पत्थर मार देगा, पत्थर मार देगा तो मेरा शीशा फूट जाएगा। आप गाड़ी रोककर उनको पकड़ने भागोगे, वो छुप जाएंगे, और छुप जाएंगे घने जंगलों में या किसी टनल में या केव में। तो आपको निकलने के लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर से देखना होगा चलते चलते कि कोई पत्थर तो नहीं फेंक रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर फ्लाइट्स उड़ानी पड़ेंगी, फाइटर जेट्स उड़ाने पड़ेंगे, तब आपकी गाड़ियां निकलेंगी। फ्लाइट्स और फाइटर जेट आप कितनी बार उड़ाओगे जब यहां से पूरे टाइम व्हीकल चलाने। तो ईरान वालों ने अपनी इस जगह का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपना बंधक बनाने में कर लिया है। मतलब पहले ईरानियंस के प्रति एक सिंपैथी का भाव पैदा हो रहा था कि ईरानियंस ने बहुत लॉस झेल लिया, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने साथ इतना नुकसान उठा लिया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान की हरकतें अब इस तरह की हो गई हैं कि अपने हित की पूर्ति के लिए उसने दुनिया को अपने पास बंधक बना लिया। फिल्मों में कई बार आपने ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें कई बार जो विलन होता है वो इनोसेंट लोगों को अपने पास बंधक बना के रख लेता है, और इनोसेंट को कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इन इनोसेंट्स को मार दूंगा। तो किस तरह से आप उसे सही ठहरा सकते हैं जिसने पूरी दुनिया के 20% ट्रेड को कैप्टिव बना लिया है। मतलब कि ईरान की हालत यह है कि मैं इस रास्ते से तो गुजरने नहीं दूंगा, तुम मुझे मारना है तो मार दो। तो भाई हम तेरा समर्थन किस बात पर कर दें, या तुम्हारे प्रति अब सिंपैथी कैसी बची रह जाए दुनिया के अंदर। बोले साहब क्यों नहीं, उनका इतना नुकसान हुआ है, तो तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, पूरे टाइम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल चिल्लाने वाले तुम ही थे, बाकी लोग भी तो थे भाई वहां पे, जो अमेरिका की मदद लेकर के या साथ रहकर, दुनिया के साथ रहकर व्यापार करके इतना आगे निकल गए। तुम्हें ही झंडा बुलंद करना था कि नहीं साहब मैं पूरी तरह से अपनी प्रॉक्सी चलाऊंगा, मैं हूती बनाऊंगा, मैं अपने हजबुल्ला खड़ा करूंगा, सब तुम्हें करना था ना। इन सब ने तो नहीं किया, तुमने अपनी प्रॉक्सीज बनाई, कुछ फोर्सेज बनाई, बशीद आर्मी बनाई, सब तुमने बनाई, इनने से थोड़ी बनाई। जब तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं तो ऐसे समय पर दिक्कत भी तुम्हें ही आ रही है। तुमने हरकतें करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिला। तुम न्यूक्लियर बम बनाने की बात करते हो, तुमसे ज्यादा अमीर देश सामने बैठे हैं, कोई नहीं बनाना चाहता। तो तुम्हारे न्यूक्लियर बम से डरे क्यों अमेरिका और इजराइल? कारण है जो तुम्हारे पास कंकर पत्थर जैसे शहीद ड्रोन हैं, तुम उनसे दुनिया के जहाजों को निकलने नहीं दे रहे। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम हुआ तब तो तुम किसी भी देश के ऊपर बम की धमकी देकर के अपनी मर्जी का काम कराओगे। तो भाई जो उनकी थॉट प्रोसेस है ना अमेरिका वालों की, या फिर यूरोप के देशों की, या जीसीसी देशों की, शायद वो भी गलत नहीं है कि तुम्हारे पास जब मुट्ठी भर इतने चिंदी टाइप के वेपन्स हैं कि तुम उन वेपन से अमेरिका तक अपना एक जहाज नहीं फेंक पा रहे, तुम्हारा एक मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया जो इतनी दूर से तुम्हें मारने चला आया, तुम्हारे इतने से दिक्कत में तुमने दुनिया के 20% ट्रेड को हिला के रख दिया, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन ऐसी है कि मैं कंकर फेंक के मार दूंगा। यह हालत ऐसी है जैसे अब बाब अल मंडल करके जो अपना स्ट्रेट है ना, जो स्वेज कैनाल की तरफ जाता है, वहां पर जिबूती, इथोपिया, ये जो छोटे छोटे से देश हैं, सोमालिया, इन देशों के अंदर समुद्री लुटेरे रहते हैं, और ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये जहाजों को लूट लूट करके ले जाते हैं। दुनिया भर के देश उनको एक तरह से कभी गोली मार देते हैं वहीं पर चलते जहाजों पर से कि चलो हटाओ ये आ गए समुद्री लुटेरे, मारो यहां से। अब उन समुद्री लुटेरों को अगर ये पावर मिल जाए कि तुम सबको बंधक बना लो तो दुनिया के लिए टेंशन हो जाएगी। तो कुछ वैसी हरकत ये लोग कर रहे हैं। इस स्थिति को अगर आप समझ पाए हो तो ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भाई बहुत दिन हो गए, आप मतलब ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब आप और हम इस बात के डिस्कशन में थे, जब डिप्लोमेटिक डेस्क पे हम कुछ सेना के जनरल और राजदूतों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात, बहुत कॉन्क्रीट बात यहां पर रेज करी कि बोले भाई ये जो जगह आप देख रहे हैं, ईरान वालों ने इतना स्ट्रेटेजिकली इस जगह को पकड़ा हुआ है कि अमेरिका के खुद के डेस्ट्रॉयर्स इस रास्ते को पार करके नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से गोला चला देंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत नेवी रखता है, उसे भी एक डर है कि यार कहीं से तो अज्ञात रूप से मिसाइल आ जाएगी, खामखा बेइज्जती हो जाएगी। तो ट्रंप के दिमाग में ना ये हवा खड़ा हो गया था कि यार मैं सुपर पावर बना हुआ हूं हवा में, मैं सुपर पावर हूं नेवी में, लेकिन एक रास्ता पार नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर मिसाइल आ जाएगी। अब आप समझिएगा इस बात का महत्व क्या है भाई साहब। महत्व यह है कि अमेरिका ने कल रात, यानी कि आज अल सुबह
3 बजे दुनिया को यह अनाउंस किया कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर इस रास्ते को पार करके निकल आए हैं। यह जो ट्रंप का जो मैसेज है ना, जो सुबह सुबह आया है, आज सुबह 4:16 पे, इसके मायने समझिए। यह छोटे मोटी बात नहीं है अमेरिका के लिए भी,